मेरे नबी की तस्वीर बन गए, सहाबा मेरे नबी का तसव्वुर बन गए, सहाबा मेरे नबी का ख्याल बन गए, सहाबा मेरे नबी का अंदाज बन गए, सहाबा मेरे नबी की अदाएं बन गए, सहाबा मेरे नबी की वफाएं बन गए, सहाबा मेरे नबी की सदाकत बन गए, सहाबा मेरे नबी की अदालत बन गए, सहाबा मेरे नबी की वफाएं बन गए, सहाबा मेरे नबी की शुजाअत बन गए। एक एक बात को महफूज करके आप तक पहुंचाने वाले सहाबाए किराम है। इसीलिए फिर मुझे कहने दीजिए, पूरे के पूरे दीन के मुहाफिज सहाबा हैं, दीन के चौकीदार सहाबा हैं, दीन के पहरेदार सहाबा हैं, सहाबा दीन के पहरेदार हैं, हम सहाबा के पहरेदार हैं, सहाबा दीन के चौकीदार हैं, हम सहाबा के चौकीदार हैं। और जब तक हमारे जिस्म में जान है, मुंह में जुबान है, सहाबा की इज्जत का दिफा करते रहेंगे और ये नारा लगाते रहेंगे कि वो दीवाने मोहम्मद के, वो दीवाने मोहम्मद के, मैं दीवाना सहाबा का, वो परवाने मोहम्मद के, मैं परवान का अंदाज कैसा सहाबा ने बताया, मेरे आका की सदाकत कैसी सहाबा ने बताया, मेरे आका का किरदार कैसा सहाबा ने बताया, मेरे आका की अदालत कैसी सहाबा ने बताया, मेरे आका की रफाकत कैसी सहाबा ने बताया, मेरे आका का क़याम कैसा सहाबा ने बताया, मेरे आका का रुकू कैसा सहाबा ने बताया, मेरे आका के सजदे कैसे सहाबा ने बताया, मेरे आका का चलना कैसा सहाबा ने बताया, मेरे आका का बोलना कैसा सहाबा ने बताया, मेरे आका का मुस्कुराना कैसा सहाबा ने बताया, मेरे आका का रोना कैसा सहाबा ने बताया, मेरे आका का गुफ्तार, मेरे आका का किरदार, मेरे आका का अंदाज, मेरे आका की जिंदगी, मेरे आका की सुबह, मेरे आका की शाम, मेरे आका की रात, मेरे आका का दिन, मेरे आका का लम्हा लम्हा सहाबा ने नोट किया है। मेरे आका जब मुस्कुराते आपके कितने दंदान नजर आते सहाबा ने बयान कर दिए। मेरे आका गुस्से के आलम में होते आपके चेहरे पर एक रगनुमाया होती सहाबा ने बयान कर दिए। मेरे आका जब चलते आपके चाल का अंदाज क्या होता सहाबा ने बता दिया है। मेरे आका के लिबास का रंग कैसा है सहाबा ने बता दिया है। मेरे आका की कमली कैसी है सहाबा ने बता दिया है। मेरे आका की पगड़ी कैसी है सहाबा ने बता दिया है। मेरे आका का इमामा कैसा है सहाबा ने बता दिया है। मेरे आका ने मिंबर पर कदम रखा क्या बोला सहाबा ने बता दिया। मेरे आका ने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा सहाबा ने बता दिया। मेरे आका ने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा सहाबा ने बता दिया। कोई मेरे नबी की ऐसी एक भी बात नहीं है, ऐसा एक भी जुमला नहीं है, ऐसी एक भी हदीस नहीं है जो सहाबा ने आप तक पहुंचाई ना हो। रब्बे किबरिया ने कुरान की आयत नाजिल कर दी अल-यौमा अकमलतु लकुम, और मेरा सोहना नबी मैंने दीन तेरे ऊपर मुकम्मल कर दिए। अब दीन मुकम्मल हो गया, अब मेरे नबी के जाने का वक्त आ गया। मेरे आका ने 23 साल का अरसा गुजारा है, अब बनेगा क्या मेरे आका के बाद? मेरे आका की जिंदगी को कैसे महफूज किया जाएगा? मेरे आका की अदाओं को कैसे महफूज किया जाएगा? अल्लाह ने कहा ओ मेरा सोहना नबी घबराने की जरूरत ही कोई नहीं है, मैंने तुझे ऐसे यार अदा कर दिए जो तेरी एक एक अदा को महफूज करेंगे, तेरी एक एक हरकत को महफूज करेंगे, तेरे एक एक जुमले को महफूज करेंगे, तेरी एक एक अदा को महफूज करेंगे। फिर सहाबा ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की ऐसी नकल उतारी है, ऐसी नकल उतारी है। मेरे नबी के यार ने देखा, मेरे पाक पैगंबर
पैगंबर अलैहिस्सलाम का बटन मुबारक खुला हुआ, उसने सारी जिंदगी अपना बटन बंद कोई नहीं किया। मेरे नबी के यार ने देखा आप कद्दू खाना पसंद करते, उसने अपनी पसंद में कद्दू को शामिल कर दिया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर सवारी पर सवार हैं, सवारी को रोक करके पैदल चल करके वापिस आते, साहिल सवाल करते आपको काम कोई नहीं था, आप चल करके पैदल वापिस क्यों आए हैं? फरमाया काम कोई नहीं था, बस एक रोज मैंने अपने नबी को यहां से आते हुए देखा था। हजरत फारूक आज़म बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, हजर अस्वद को मुखातिब करके कहते हैं ओ हजर अस्वद ला तनफा वला तजुर, ना तू नफा दे सकने ना तू नुकसान पहुंचा सकने। ओ मैं ते तेनू इस वजह तो चुम रहा, मैं अपने सोहने नबी नू तेनू चुम दिया होया वेखिए। एक एक अदा सहाबा ने इतनी महफूज की है, इतनी महफूज की है। मुझे फिर कहने दीजिए सहाबा ने इतनी 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 मेरे नबी की अदाओं को, इतनी मेरे नबी की अदाओं को सीने से लगाया कि फिर सहाबा सहाबा नहीं रहे। शान सहाबा, सहाबा के गुलाम बोलेंगे शान सहाबा, अजमत सहाबा, मुकाम सहाबा। हजरत अल्लामा वकास अहमद फरूकी साहब, शेर रब्बानी कारी हनीफ रब्बानी साहब, हम दीवाने बोले सहाबा के, बोले जरा मोहब्बत से बोले हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने किसके, हम दीवाने किसके? सहाबा वाले बोले तारीख रकम हो रही, हम दीवाने किसके? सहाबा, सहाबा। और आइए हजरात गिरामी कदर, आज शहर गुजरांवाला के अंदर पता चले कि वहाबी अपने नबी दे यारां दा तस्करा करते पहने। हजरात गिरामी कदर मैं आखिए ओए मेरे नबी दा हर यार ही जन्नती, मेरे नबी दा हर यार ही आला। मैं किस किस शख्सियत का तस्करा करूं, ओए मैं किन किन की बात करूं? आओ रब्बे किबरिया की कसम है, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब जमात सहाबा किराम की जमात है। अल्लाह ने तो कह दिया उलाइका हिज़्बुल्लाह, और कोई किसे दा गिरोह है, और कोई किसे दा गिरोह है, और सहाबा मेरा गिरोह है, सहाबा मेरी जमात है। हजरात गिरामी कदर आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में सहाबा का तज़किरा कर दिया, तौरात में सहाबा का तज़किरा कर दिया, इंजील में सहाबा का तज़किरा कर दिया। आओ अब मैं आपको बताने लगा अल्लाह के हाँ सहाबा की इतनी असमत है। कहीं कहा अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कहीं कहा रुहमाउ बैनहुम, कहीं कहा तराहुम रुकान सुज्जदा, कहीं कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कहीं कहा उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कहीं कहा उलाइका हुमुल मुमिनून, कहीं कहा उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं कहा उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, कहीं कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। रब्बे किबरिया की कसम है, अल्लाह ने जगह जगह पर सहाबा की असमत का तज़किरा कर दिए। मेरा दिल चाहता है मैं आपको आपके नबी के दरवाजे पर लेकर के चलूं। मेरे नबी सहाबा से कितना प्यार करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़दी अबग़ज़हुम। और मेरा सोहना नबी फरमा रहे कायनात वालों मेरे यारों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, मेरे यारों की तौहीन न करना, और मेरे यारों को बुरा न कहना। और ये मेरे यार हैं, ये मेरे यार है। और तुसी बड़े सियाने हो, अज तुहाडे यार नू कोई कुछ आखे तुसी आख दियो ओए तू मेरे यार वाल अख कढ़ के वेखिया ते किवें वेखिए पाकिस्तान की सरजमीन पर ओए मेरे नबी के यार लवारिस हो गए, मेरे नबी के दीवाने लवारिस हो गए, जिसको जो कुछ मर्जी उठता है और भौंकता चला जाता है। आहा मेरे नबी फरमाते हैं और जो मेरे यारों से प्यार करता है वो मेरे यारों से
मेरी वजह से प्यार करते। जिसको मुझसे मोहब्बत है उसे सिद्दीक से प्यार करना पड़ेगा। जिसको मुझसे मोहब्बत है उसे फारूक से प्यार करना पड़ेगा। जिसको मुझसे मोहब्बत है उसको अमीर मुआविया से प्यार करना पड़ेगा। फिर मिलाइए लगाइए ना नारा के सहाबा के बगैर बोलो मेरे नबी की मोहब्बत भी किसी को मिल सकती। सहाबा फर्ज हैं, सहाबा की मोहब्बत है ने ईमान है। और आओ अगली बात कहने लगा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के यार हजरत सैयदना फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला सारे मेरे नबी दे यार आला ने, लेकिन सारे यारा विचों ना हजरत उमर दी निराली शान है। हजरत उमर दा निराला मुकाम है। सारे मेरे नबी के यार मेरे नबी के हुबदार हैं, मेरे नबी के प्यारे हैं। हजरत गिरामी कदर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला मेरे नबी के यार की अज़मत ही निराली है। हजरत सैयदना फरूक आज़म वो शख्सियत है, सारे के सारे मेरे नबी के यार मेरे नबी के तालिब हैं। हजरत फरूक आज़म मेरे नबी के मतलूब हैं। सारे के सारे सहाबा मेरे नबी के मुहिब हैं। हजरत फरूक आज़म मेरे नबी के महबूब हैं। और सारे सहाबा खुद चल कर के आए हैं। हजरत फरूक आज़म को मेरे नबी ने रब से मांग करके लिया। काबतुल्लाह की चौखट पकड़ करके मेरा नबी इल्तिजा करते, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बि उमर इब्नुल खत्ताब। ए अल्लाह इस्लाम नु उमर दी लोड़ पै गई है, इस्लाम नु उमर दी जरूरत पै गई है, इस्लाम नु उमर दी लोड़ पै गई है। अल्लाह उमर चाहिए, अल्लाह उमर चाहिए, अल्लाह उमर चाहिए। उमर आगे और आओ मैं तुम्हें बतलाऊं। हजरत फरूक आज़म से पहले 39 सहाबा दायरे इस्लाम के अंदर मौजूद थे। हजरत अबू बकर मौजूद थे, जिनके बारे में आका फरमाते हैं अफजलुल बशर बादल अंबिया, अंबिया के बाद सबसे अफजल बशर हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। हजरत मौला अली मौजूद हैं। मेरे नबी के बड़े बड़े यार मौजूद है, लेकिन नबुव्वत फिर भी उमर मांगती है। अल्लाह उमर चाहिए, अल्लाह उमर चाहिए, अल्लाह उमर चाहिए। मैंने कहा बाबा 39 सहाबा मौजूद थे, 40 में हजरत फरूक आज़म आए हैं। आज भी ये अंदाज है, लोग कहते हैं कि जब 40 साल की उम्र हो तो फिर पुख्ता जवानी हुआ करती है। मैंने कहा बाबा 40 में जब फरूक आज़म आए तो इस्लाम को जवानी मिल गई थी, इस्लाम जवान हो गया। और आओ कौन सैयदना फरूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला जो बोलते ज़मीन पर हैं, कुरान अर्शों से आता है। कौन सैयदना फरूक आज़म 22 लाख मरब्बा मील के हाकिम सैयदना फरूक आज़म। कौन सैयदना फरूक आज़म जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह जअलल हक्का अला लिसान उमर। कौन सैयदना फरूक आज़म जिनके बारे में मेरा सोहना नबी फरमाते उमर जिस रास्ते से तू गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ देते, शैतान तेरे मुकाबले में नहीं आता। मैंने कहा बाबा कल भी शैतान उमर के नाम से डरता था, आज भी शैतान उमर के नाम से डरते। इनको उमर नाम कबूल ही कोई नहीं है, उमर नाम से डरते ही बड़े हैं। रब्बे किबरिया की कसम है, अल्लाह ने जलालत ऐसी अता की, बहादुरी ही ऐसी अता फरमाई है। और मेरे आका फरमाते हैं लौ काना बादी नबियुल लकाना उमर। अगर मेरे बाद किसी ने नबी बन करके दुनिया में आना होता तो फरूक आज़म इतनी ताकत रखते, फरूक आज़म इतनी जुर्रत रखते, फरूक आज़म इतना ईमान रखते, फरूक आज़म इतना तकवा रखते, फरूक आज़म इतनी तहारत रखते, फरूक आज़म इतनी सलाहियत रखते कि अगर मेरे बाद किसी ने नबी बन करके दुनिया में आना होता, फरूक आज़म एक नबी बन करके दुनिया में आते।
फिर मुझे कहने दीजिए ना कि है सच्चा नूरुल बशर का कलमा, है सच्चा नूरुल बशर का कलमा, नहीं का कलमा, अमर का कलमा, सिवाय इसके है शर का कलमा। कोई भी कलमा कुफर का कलमा, अगर नबुव्वत खत्म न होती जमाना पड़ता उमर का कलमा। और आइए अगली बात कहता हूं, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का मुहद्दिस फरूक आज़म है, अल्लाह ने हक जारी कर दिए, उमर बोलते जमीन पर हैं, कुरान अर्शों से आता है। हजरात गिरामी किधर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, आओ आओ अंदाज देखिए सैयदना फरूक आज़म का। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास मेरे नबी का यार आ गया है, आकर के अर्ज करते आका मेरा बाप फौत हो चुका है, आपने जनाजा पढ़ाने, ये बाप कौन है? ये मुनाफिकों का सरदार है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाने का फैसला फरमा दिए। हज़रत फरूक आज़म अर्ज़ करते आका मेरा दिल चाहता है, मेरे दिल की ये आरज़ू है कि आप उसका जनाजा ना पढ़ाइए। वो शख्स है जो मुनाफिकों का सरदार है, जिसने आपकी ज़ौजा आयशा पर तोहमत को लगा दिया था, जिसने सहाबा को नाउज़ुबिल्लाह जलील कहा, आपको तरह तरह की तकलीफें पहुंचाई है। आका जनाजा ना पढ़ाइए, आका जनाजा ना पढ़ाइए। मेरे आका फरमाते हैं उमर जनाजा पढ़ाएंगे, इस्लाम को फायदा होगा, उसका किरदार भी लोगों के सामने, हमारा किरदार भी लोगों के सामने होगा कि वो सारी जिंदगी तकलीफ पहुंचाता रहा, हमने उसका जनाजा पढ़ा दिया। इस्लाम के दायरे में लोग आते चले जाएंगे, इस्लाम को फायदा होगा, जनाजा पढ़ाया जाएगा। हज़रत फरूक आज़म अर्ज़ करते हैं आका आप इमाम हैं, मैं मुक्तदी हूँ, आप आका हैं, मैं गुलाम हूँ, आप इमामत करवाएंगे। उमर पीछे खड़ा हो जाएगा, आपका हुक्म मानना मेरे लिए फर्ज आयन है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि काश आप जनाजा ना पढ़ाए। मेरे नबी ने जनाजा पढ़ाने का फैसला फरमा दिए और मेरे नबी चल पड़े, जनाजा पढ़ाने के लिए निकल पड़े। जिब्रील आ गया, रब का कुरान लेकर के आ गया, जिब्रील आ गया। और मैं मोहब्बत में यूं कहा करता हूँ जिब्रील ने आकर के मेरे नबी के पांव पकड़ लिए। आका आगे जाने की इजाजत कोई नहीं है, आका आगे जाने की इजाजत कोई नहीं है। मेरे नबी ने पूछा होगा जिब्रील रब्बे किबरिया क्या कहता है, तो जिब्रील ने कहा होगा अल्लाह वही कहता है जो जमीन पर उमर कहता है। अल्लाह को फरूक आज़म की राय पसंद आ गई है। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्री। और मेरा सोहना नबी फरूक आज़म की राय पर अल्लाह ऐलान फरमाते हैं आपको जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात है, उसकी कब्र पे खड़े होने की भी इजाजत कोई नहीं है। और आओ मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलूं। हजरत सैयदना फरूक आज़म जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत फरूक आज़म को खिलाफत सौंपी है, हजरत अबू बकर के जुमले हैं। हजरत अबू बकर फरमाते हैं मैं उसको खिलाफत दे करके आया हूँ जो इस उम्मत का सबसे बेहतरीन इंसान है। हजरात गिरामी कदर फिर खिलाफत का अंदाज देखिए, अंदाज देखिए। हजरत फरूक आज़म आंखों में आंसू लेकर के रो रहे हैं। पूछने वाला पूछते अमीरुल मोमिनीन आपको कुर्सी मिली है, आपको खिलाफत मिली है, आप रोते क्यों कर हैं? हजरत फरूक आज़म फरमाते हैं यारो मैं रो इस वजह से रहा हूँ, मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अगर दरियाए दजला के किनारे पर अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा? आओ हुक्मरानों सीखो, सैयदना फरूक आज़म की सीरत से सीखो। आज मुल्क के पाकिस्तान के अंदर गरीब गुर्बत की वजह से फांसी के फंदे पर झूल गया, गरीब गुर्बत की वजह से खुदकुशी करता हुआ नजर आए। हजरत उमर के जुमले सुनिए, एक कुत्ता भी प्यासा मर गया मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? और अंदाज देखिए, अंदाज देखिए। एक
कुर्ते पर 12 पेबंद लगे हुए हजरत सैयदना फारूक आजम के कुर्ते पर, और कैसरो किसरा कांप उठता है जब फारूक आजम खुतबा इरशाद फरमाते हैं। हजरत गिरामी कदर इंसाफ का अंदाज देखिएगा। हजरत अमर बिन आस बहुत बड़े ये मिस्र के गवर्नर है, मिस्र के गवर्नर है। इनके बेटे ने एक गरीब नौजवान के साथ घोड़े की रेस लगा डाली है कि घोड़ा चलाया जाए, देखते हैं घोड़ा किसका आगे चलता है। उसका घोड़ा आगे निकल गया। इसने इस शहजादे ने घोड़ा पकड़ करके उसके ऊपर दे मारा है कि तू जानता नहीं हम इज्जत वाले लोग हैं, मैं गवर्नर का बेटा हूं, तूने अपना घोड़ा मेरे घोड़े से आगे कैसे निकाल दिया है। वो चलता चला गया, अपने बाप के जाकर के बतलाता है। बाप ने उस अंदाज के साथ जब उसका कपड़ा हटाया, बाप कहता बेटा घोड़े पर बैठ, घोड़े पर बैठ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये दौर जुल्म का नहीं है, ये दौर उमर का है। आ मदीना चलते हैं। मदीना पहुंचे हैं। मदीना की सरजमीन पर हजरत फारूक आजम के सामने अर्ज की गई, आपके दौर के अंदर मेरे बेटे पर जुल्म हुआ है। हजरत उमर ने फौजों को दौड़ा दिया है, जाओ अमर बिन आस को भी लेकर आओ, उसके बेटे को भी लेकर के आओ। हजरत अमर बिन आस को बुलाया गया, उसके बेटे को बुलाया गया है। हजरत उमर ने इंसाफ किया, कहा पकड़िए घोड़ा, जैसे इसने तुझे मारा है वैसे तू भी मार। आए जाओ जाकर के अपनी अदालतों का जाकर के इंसाफ देखो। आज बड़ा चौधरी कत्ल करके भी कहते और तेनू पता कोई नहीं मेरी पहुंच किन्नी है, तेनू पता कोई नहीं मेरे ताल्लुकात किन्ने ने। इंसाफ जब तक नहीं होगा मुल्क पाकिस्तान में अमन आ ही कोई नहीं सकता है। और मेरी तो आंखों में आंसू, और मैंने जब गज़ा के छोटे छोटे मासूम बच्चों की लाशें देखी हैं, दिल के अंदर से यही आवाज आती है, ए काश एक उम्र दुनिया में और आ जाता, दुनिया से कुफर का नामो निशान मिट करके रह जाता। गज़ा की एक एक बेटी हजरत फारूक आज़म को याद कर रही है। आओ कायनात के लोगों, बड़े बड़ी जमातों वालों, उम्मत मुस्लिमा को चाहिए इत्तेहाद करके फलस्तीन के मुसलमानों की मदद करें। और आओ हजरात गिरामी कदर, गज़ा की बेटी को काट दिया गया। मासूम नन्हे फरिश्ते दो टुकड़े हो गए। बाप अपने बेटों का जनाजा हाथ में पकड़ करके दुआई दे रहा है, और मुसलमानों जिंदा हो के मर गए हो, और हमारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। हम भी तो हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। हुजूर ने फरमाया था ये तमाम के तमाम मुसलमान एक जान है। रब्बे किबरिया की कसम है, आज मरकजी जमीयत इस बात का अहद करती है कि खोलो हुकूमत ऐलान करे, मरकजी जमीयत के ये परवाने, मरकजी जमीयत के ये कारकुन, मरकजी जमीयत के ये नौजवान इंशाअल्लाह हुकूमत ऐलान करे। हम सबसे पहले गज़ा के मुसलमानों के लिए जिहाद का लिबास पहन करके हम सबसे पहले मैदान में उतरेंगे। कहो इंशाअल्लाह, ऊंची कहो इंशाअल्लाह। हाँ, अभी गैरत जिंदा है, अभी हजरत फारूक आज़म के नाम लेने वाले अभी बाकी हैं। हजरात गिरामी के धरा आई के आखिरी बात अर्ज करूं, सहाबाए किराम की ये जिंदगी है कि जिसको अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर महफूज कर दिए, कुरान के अंदर महफूज कर दिया है। और आइए सहाबाए किराम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान के अंदर सहाबाए किराम का तज़किरा जगह जगह पर रब्बे किबरिया ने कर दिया है। आओ एक बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यार मेरे नबी के लिए कितने कीमती हैं, मेरे नबी के लिए। आज लोग कहते हैं ये वहाबी ऐसे ही सहाबा करते हैं, न जाने इनको क्या मसला है। मैंने कहा बाबा आओ मैं तुम्हें सहाबा की कीमत बताऊं। मेरे
नबी ने अपने एक यार की कीमत लगाई है, मेरे नबी ने अपने यार दा मुल पाए। आइए देखिए ये बैते रिज़वान है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी को रवाना कर दिया गया है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम तक खबर पहुंची है कि उस्मान को शहीद कर दिया गया है। मेरे आका गुस्से में ऐलान फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया यारो आओ मैंने अपने यार के लहू का बदला लेना है। हम लड़ने के लिए तो नहीं आए थे लेकिन अब लड़ेंगे, अपने यार उस्मान का बदला लेकर के जाऊंगा। मेरे हाथ पे हाथ रख करके बैत करो। मेरे नबी ने हाथ फैला दिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बैत कर डाली है, हज़रत फारूक आज़म ने बैत कर डाली है, हज़रत मौला अली ने बैत कर डाली है। अर्ज़ करते हैं आका हम अपनी जान दे डालेंगे, आपके यार का लहू का बदला ले करके जाएंगे। तवज्जो मेरे वाल रखिया दे, आखिरी बातें तवज्जो तवज्जो। ये अंदाज देखिए बैते रिज़वान का, ये नीचे मेरे नबी का हाथ है, मेरे नबी के हाथ के ऊपर मेरे नबी के 1400 सहाबा किराम का हाथ है। जब ये अंदाज रब्बे किबरिया ने देखा, अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, और मेरा सोहना नबी नीचे तेरा हाथ है, ऊपर तेरे यारों का हाथ है, तेरे यारों के ऊपर मुझ परवरदिगार का हाथ है। और नहीं समझ आई तो मैं पंजाबी विच समझाना, अगर समझ आवे ते दोवें हाथ जाके सुबहान अल्लाह सहाबा दी मोहब्बत विच आखिया जे। मैं समझाना अल्लाह ने अपना हाथ सहाबा दे उत्ते रख छड़े। माना क्या है, आपके शहर के अंदर अगर कोई बंदा माड़ा होवे, लोग आखते ने बंदा माड़े, लेकिन अगर उनकी कंड दे उत्ते कोई MPA हाथ रख दवे, कोई MNA हाथ रख दवे, कोई चौधरी हाथ रख दवे, कोई वजीर हाथ रख दवे, कोई मुशीर हाथ रख दवे, लोग आखते ने इनू कुछ ना आखिया जे। इंदे उत्ते MPA दा हाथ है, इंदे उत्ते MNA दा हाथ है, इंदे उत्ते चौधरी दा हाथ है, इंदे उत्ते वजीर दा हाथ है, इंदे उत्ते सदर दा हाथ है। मैं भी आखिया काली जुबान आले हो, मेरे नबी दे यारां नू कुछ ना आखिया जे। मेरे नबी दे यारां दे उत्ते रब्बे किबरिया दा हाथ है। और आओ गल मुक गई, तकरीर मैंने कर डाली, बाकी तकरीर आप करेंगे इंशाल्लाह। तैयार हो इंशाल्लाह। और आओ यारो सहाबा किराम की मोहब्बत अपने दिल में बसा करके ले करके जाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुनिया विच रह के जेड़ा बंदा जिस दिन नाल प्यार करता होएगा कल क़यामत वाले दिन उसी दे नाल होएगा। साडी मोहब्बत सहाबा नाल, बोलो साडी मोहब्बत सहाबा अहले बैत दे नाले कल क़यामत वाले दिन हम होंगे, सहाबा अहले बैत के साथ होंगे। आइए मेरे शेख हजरत मौलाना फारूक आसिम साहब का हुक्म पूरा करता चला जाऊं। ऑर्डर आ गया, मेरा दिल चाहते कुरान के 30 पारे सहाबा की अजमत में पढ़ दिए जाए। एडवांस के सुबहान अल्लाह, ऊंची ऊंची कहो सुबहान अल्लाह। हजरात गिरामी कदर आइए सहाबा की अजमत, सहाबा की रिफत, सहाबा की बुलंदी, सहाबा के तज़किरे कुरान में अल्लाह ने कर डाले हैं। ये बड़ा जिम्मेदार स्टेज है, यहाँ पर किस्से और कहानियाँ नहीं सुनाई जाती हैं, यहाँ पर रब का कुरान पढ़ा जाता है और लिखने वाले भी आए बैठे हैं। लिखिए लिखिए, ये कितना पुरअमन जलसा जिसमें सिर्फ कुरान पढ़ा गया, अपने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ी गई। और मैंने तो जब कुरान खोला है, मैं जहाँ से भी कुरान खोलता हूँ मुझे कुरान एक ही आवाज़ा बुलंद करता हुआ नजर आता है। मैं जहाँ से भी कुरान खोलता हूँ कुरान कहता है सहाबा 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 सहाबा। कुरान पाक के 30 पारे सहाबा की असमत को बयान करते हैं, सहाबा की रिफत और बुलंदी का तस्करा करते हैं। आइए आइए देखिए, ये कुरान पाक का पहला पारा, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मैंने अर्ज़ किया रब्बा जिन लोगों के ईमान को तूने आइडियल नमूना बना दिया, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का दूसरा पारा, वकदालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता, ए अल्लाह उम्मत वसता कौन है? फरमाया
फरमाया सहाबा, कुरान पाक का तीसरा पारा, वस्साबिरीन वस्सादिकीना, अल्लाह साबिर सादिक लोग कौन है? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का चौथा पारा, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह बेहतरीन उम्मत कौन है? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का पांचवा पारा, वमन युशाकिकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, अल्लाह सबील मोमिन कौन है? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का छठा पारा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रसीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह जिन पर तूने दीन मुकम्मल कर दिया, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का छठा, कुरान पाक का सातवां पारा, व इदा समिउ मा उनजिला इला रसूली तरा अयुनहुम, अल्लाह जो लोग तेरा कुरान सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू बह पड़ा करते हैं, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का आठवां पारा, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ए अल्लाह जिनके नाम पर तूने जन्नत की रजिस्ट्री कर डाली है, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का नौवां पारा, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 10वां पारा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ए अल्लाह हक वाले मोमिन कौन है? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 11वां पारा, वस्साबिकूनल अव्वलून, अल्लाह सबकत ले जाने वाले कौन? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 12वां पारा, फस्तकिम कमा उमिरता, अल्लाह इस्तिकामत इख्तियार करने वाले कौन? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 13वां पारा, कुल हादिही सबीली अदू इलल्लाह, ए अल्लाह कौन? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 14वां पारा, यक़ूलून सलामुन अलैकुम, अल्लाह जिनको फरिश्ते सलाम कहेंगे, जिनको फरिश्ते सलूट मारेंगे, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 15वां पारा, व यखिरून लिल अस्कान, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 16वां पारा, लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 17वां पारा, वल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 18वां पारा, क़द अफ़लहल मुमिनून, अल्लाह मोमिन कौन? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 19वां पारा, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, अल्लाह जिनके चलने को तूने कुरान बना दिया कौन? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 20वां पारा, व इदा समिउल लग़व अअरदू, ए अल्लाह कौन? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 21वां पारा, ग़ुलिबतिर रूम, अल्लाह गालिब आने वाले कौन? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 22वां पारा, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ए अल्लाह कौन? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 23वां पारा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ए अल्लाह जिनको तू खुद सलाम कहेगा, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 24वां पारा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, ए अल्लाह जिन्होंने कहा हमारा रब एक अल्लाह है, फिर तपते हुए अंगारों पर अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद के नारे लगा दिए, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 25वां पारा, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह तेरे यार कौन? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 26वां पारा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, अल्लाह तेरे नबी के साथी कौन? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 27वां पारा, उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून, अल्लाह सच्चे कौन? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 28वां पारा, उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह तेरा गिरोह कौन? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 29वां पारा, व युतिमून अत्तहामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा, कुरान पाक का 30वां पारा, ए गुजरावाला के वासियों, ए मेरे नबी के यारों के दीवानों, और मेरे नबी के यारों के गुलामों, जरा मोहब्बत से कुरान पाक का 30वां पारा, अबसवतवल्ला अनजाअहुल आमा, ए अल्लाह जिनकी खातिर तूने अपने पैगंबर की पेशानी पर देवड़ी आना भी बर्दाश्त नहीं किया, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये मेरे पाक पैगंबर के सहाबा हैं। नारे तकबीर, अज़मत सहाबा।
अज़मत सहाबा। और आओ यारो, मैंने कहा बाबा तुम सहाबा को कहां कहां से निकालोगे? मेरे पैगंबर की नबुव्वत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की रिसालत के गवाह सहाबा, मेरे आका की तहारत के गवाह सहाबा, मेरे आका की दयानत के गवाह सहाबा, मेरे आका की अमानत के गवाह सहाबा, मेरे आका की शराफत के गवाह सहाबा, मेरे आका के हुस्न के गवाह सहाबा, मेरे आका के जमाल के गवाह सहाबा, मेरे आका की सूरत के गवाह सहाबा, मेरे आका की सीरत के गवाह सहाबा। अगर आप भी सहाबा की मोहब्बत दिल में बसा करके बैठे हैं तो जरा उठ करके बतलाइए, अगर मेरा पैगंबर इमाम है तो मुक्तदी कौन है? सहाबा। स्पीकर के बगैर भी मेरा नबी कलमा पढ़ाए तो कलमा पढ़ने वाले कौन हैं? सहाबा। मेरे नबी के पीछे अपनी जानें देने वाले कौन हैं? मेरे पाक पैगंबर के हुक्म पर अपने बच्चों को यतीम करवा देने वाले कौन हैं? आप तक दीन पहुंचाने वाले कौन हैं? आप तक हदीस पहुंचाने वाले कौन हैं? आप तक तौहीद पहुंचाने वाले कौन हैं? सहाबा 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 सहाबा। फिर मुझे कहने दीजिए कि तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा हैं। जो भार नबुव्वत का मदनी ने उठाया था उस भार नबुव्वत के शाकीर सहाबा हैं। दो अरश पे नौरानी आका के वजीर हुए, फरश पे मदनी के दो मुशीर सहाबा हैं। कुफार पे खालिद ने तलवारें जो नो तोड़ी, मदनी ने कहा रब की शमशीर सहाबा हैं। मेरे बाद जो कोई होता फारूक नबी होता। फिरमान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा हैं। और ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो, ए अकल के मारो तुम हमसे मत उलझो। हमारा तो मुकद्दर है, हमारे पीर सहाबा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सहाबा जैसा ईमान नसीब फरमाए और सहाबा की इज्जत का दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए और जितने इदारे मुल्क के अमन के लिए काम कर रहे हैं अल्लाह तमाम इदारों की हिफाजत फरमाए और जो मुल्क के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं अल्लाह उनको नेस्त नाबूद फरमाए। और मैं आखिर में ये करारदाद पेश करना चाहता हूँ, एक पुरअमन शख्सियत जिनकी पूरी जिंदगी पूरे पाकिस्तान के सामने है कि उन्होंने किस अंदाज के साथ दावत और तबलीग का काम किया। आपके और मेरे शेख हजरत मौलाना कारी खालिद मुजाहिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनके ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ है, अगर हमारे इमाम, अगर हमारे खतीब, अगर हमारे बड़े महफूज नहीं है तो फिर हमारा क्या बनेगा। हम हुकूमत से ये दरखास्त रखते हैं कि जो भी इस पाकिस्तान के अमन को निशाना बनाना चाहते हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आप इस बात को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? ऊंची हाथ खड़ा करके कहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम हमारे उलमा खुतबा की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।